नहीं हुआ अभी तो। शुरुआती हैं, सिर्फ शुरुआत है अभी तो। एक पंजाबी में हमारे एक सॉन्ग है, उसको ये बोलते हैं कि हाले ਤਾਂ शुरुआਤਾਂ मित्रा रब दे बख्शे काज दियां बड़ियां लंबियां राहां ने सतिंदर तो सरताज दियां। एक पंजाबी में एक सॉन्ग है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने चलना सीखा है। और वो चलने सिखाने के लिए हमें हमारे गुरुजन हमारे साथ रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। सौरभ भैया, विपिन भैया और लखविंदर भाईजन, ये सारा जो काम किया है इन तीनों ने किया है। हमारा तो ये नाम ले रहे हैं खाली। हमने क्या किया, हमने सिर्फ अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट कोई भी कर सकता है। जो उसके अंदर कलर भरे हैं वो इन तीनों ने भरे हैं। अगर ये तीनों ना होते, कोर के, इंटरनेशनल कोर के जो सदस्य, जो मेंबर अगर ना बीच में रहते, तो शायद ये मीटिंग, ये सेमिनार, ये इवेंट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, ऑर्गेनाइज जितना मर्जी अच्छा हो। दोस्तों, एक बिजनेस पार्ट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए बैठे होंगे, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। ये एक बिजनेस है, ये कोई चिट फंड मनी सर्कुलेशन की कंपनी नहीं है। कंपनी अपने लेवल पे क्या कर रही है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी आज लोगों को विड्रॉल दे रही है। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग इस बिजनेस को एक बार करें, नहीं समझें। यही मैंने सीखा है विपिन भैया से, खास करके लखविंदर भाईजान ने वो अपनी स्पीच के अंदर ये बोला है, इस बिजनेस को आप करें नहीं, बिल्ड मत करें, खाली इस बिजनेस को आप ज्वाइन करें और इसका आनंद लें और इसका विड्रॉल लें जितना ले सकते हो। कोई भी आदमी चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। हर एक दुनिया का इंसान ये चाहता है कि ईमानदारी के साथ मैं अच्छा पैसा अर्न करूं, पैसा कमाऊं। और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं हम उनको फॉलो करें, जो टैक्स बनता है, जो चीजें बनती हैं, हम लोग वो देने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ये एक बहुत अच्छी प्रोविजन दी हुई है। तो हम उसको भी, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम लोग एक्साइटेड जरूर रहें, लेकिन ओवर एक्साइटेड कभी नहीं होना। हम लोग जिस भी आदमी की निवेश कहते हैं उनको करने के लिए, जो मेरे रिलेशन में मेरा इंसान है जो, तो मैं उनको यही बोलूंगा, कम से कम पैसा लगा करके ज्यादा से ज्यादा विड्रॉवल लीजिए। जो इवेंट है, जो फंक्शन है, उस फंक्शन को आप रियल के अंदर यकीन मानिए। कई बार आदमी को खुद को पता नहीं होता, तो दूसरे आदमी उसके बारे में बताते हैं कि विपिन भैया बहुत अच्छे हैं, सौरभ भैया बहुत अच्छे हैं, लखविंदर भाईजान बहुत अच्छे हैं। मेरी टीम के सदस्य जितने भी वहां पर लोग बैठे थे, और भी बहुत सारी टीमों के लोग थे हमारे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे टीम के, तो वो लोग ये सच में महसूस कर रहे थे बैठे बैठे कि हम सपना देख रहे हैं या हकीकत है कि हम उस सौरभ श्रीवास्तव को सुन रहे हैं, जिसको हम लोग पिछले 10 महीनों से कंटिन्यू सिर्फ ओनली ऑनलाइन सुनते थे, टेलीग्राम माध्यम से। तो वो हमारे सामने हकीकत में खड़ के हमें बता रहे हैं कंपनी का जो प्लान था, उस प्लान को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और पीडीएफ के माध्यम से और स्लाइड के माध्यम से। और दूसरा, लखविंदर भाईजन के बारे में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि रियल के अंदर हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये लखविंदर जी बिल्कुल हमारे सामने बगल में बैठ के, लोगों ने उनके साथ फोटो तक करवाई। मतलब लोगों ने चाहा कि विपिन भैया, सौरभ भैया से हम फोटो करवाना चाहते हैं। तो ये एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ठीक है, भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने, उस गॉड ने हमें एक बहुत अच्छी पावर बख्शी है। इंसान के अंदर ये अद्भुत शक्तियां होती हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान को रोकने वाला सबसे बड़ा इंसान कौन होता है, वो आप शीशे के अंदर, मिरर के अंदर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक आदमी, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल ये सही बोला है। लेकिन एक फेलियर इंसान के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है, वो मिरर के सामने आपको दिख जाएगा। नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब आप शीशे के सामने जाओगे तो देखोगे फेलियर वो सामने खड़ा है एक बंदा, और सक्सेस भी वो सामने ही खड़ा है, तो कोई और नहीं होता। दोस्तों, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, सबसे पहले आपका माइंड सेटअप। अगर आपका माइंड सेटअप है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने कहीं बुक्स में पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स स्टडी की हैं, जिसको हरजीत सिन्हा और समीर सिन्हा सर बहुत अच्छे से समझते हैं। उन बुक्स को मैंने भी स्टडी किया है कुछ हद तक, लेकिन मैं पूरी अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। अगर मैंने वो बुक्स को इम्प्लीमेंट किया होता तो आज मैं 46 का हो चुका हूँ, तो आज मेरे पास भी करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया होते। जैसे शाहरुख खान जी की बात करते हैं तो आज 12,400 करोड़ के वो ऑनर है, मालिक हैं, चाहे वो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चले गए थे। ये हमारे जो पार्ट होते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई एम्प्लॉय होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोई बंदा किसी और फील्ड के अंदर होता है। अपनी अपनी फील्ड होती है हर आदमी की। तो आज मुझे बड़ा फक्र महसूस हुआ है, आज हमारे इवेंट के बाद एक जो नानी ग्रुप के अंदर जो आदमी की सैलरी 3 लाख प्लस से है, 3 लाख मंथली, वो आदमी की आज आईडी लगी मेरी टीम के डायरेक्ट मेरे बी के अंदर।
तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। जो ए वाला बंदा था उसने जो फंक्शन देखा, तो उस फंक्शन को देखने के बाद जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो उसने हमारे विपिन भैया, सौरभ भैया और लखविंदर भाईजान से जो सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने उस आदमी की आज आईडी लगा दी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो कहने का मतलब लोग हैं, लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लोगों को ज्वाइन करवाने वाला सामने जो बंदा है उसका माइंड सेटअप होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज एनएफटी, हाउ टू अर्न फ्रॉम एनएफटी। ये मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है। मेरी अपलाइन बहुत ग्रेट है, मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ, मुझे सुन भी पा रहे हैं। उनके आशीर्वाद की वजह से तो आज मैं किसी ना किसी मुकाम तक धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। अभी तो चलना सीखा है, बच्चे हैं, छोटे हैं। अगर नोवा छोटी है तो हम भी छोटे हैं। ये कभी भी अपनी लाइफ के अंदर मैं जो मैंने सीखा मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने ये भी किसी ना किसी बुक या किसी ना किसी वीडियो में मैंने ये देखा है, पढ़ा है, सुना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो तो ईगो और घमंड, इन दोनों बातों को निकाल दीजिए। ईगो और घमंड ये दोनों आपको बहुत पीछे धकेल सकते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके माइंड को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम करता है, अगर आपका माइंड सेटअप है, अगर आप बहुत अच्छे इंसान, सिद्ध स्वरूप जैन भैया, करनैल सिंह सैनी जी सर, अतेंद्र भैया, आईपी भैया जी, दुबे, आर के दुबे भैया जी, अगर हम लोग इन अच्छे इंसानों की संगत करते हैं या करते रहेंगे तो नेचुरली हम भी किसी ना किसी मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। ये जो मन मुटाव है इनको खत्म करिए, आगे बढ़िए। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ के अंदर दोस्तों, जिनको कभी इग्नोर भी करना पड़ता है। तो कुछ चीजें जैसे बिल्ली होती है, देख करके वो आंखें बंद करनी पड़ती है। वही चीजें लाइफ के अंदर बहुत जगह होता है। हमारी फैमिली के अंदर भी छोटी छोटी बातें होती हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मदर फादर के साथ, उनको भी कभी बातों को, फालतू की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। वही चीज मैं इस बिजनेस के सिद्धांत को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें स्टडी की हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उन चीजों को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें, किया तो पहले भी था या पहले करने का मौका नहीं मिला था, यहाँ पर नो स्काई लिमिट, यहाँ पर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके आज हाथ में है। अब लोग किन किंतु परंतु के अंदर उलझे पड़े हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उन बातों के अंदर नहीं उलझना। मैं वो सुनता हूँ जिनसे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। मैं कभी वो बातें नहीं सुनता, अपनी टीम की भी बातें नहीं सुनता, लोगों की तो सुननी क्या है, जिनसे मेरे इरादे कमजोर होते हैं, जिनसे मैं मानसिक तौर पे कमजोर होता हूँ। कभी नहीं। ऐसा भी दौर आया था जब मेरे मेरे दिमाग के ऊपर या मेरे माइंड के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ गया था, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे कर्जे हो गए थे, आज भी थे, पहले थे। वो सारे मैंने फिर भी अपने माइंड को मजबूत रखा, क्योंकि पीछे बैकएंड पे मेरे भाई भी थे और मुझे एक फ्यूचर की किरण जाग गई, वो ट्रेजर एनएफटी। वो मेरी अपलाइन बलविंदर सिंह मनहास, उनको मैं थैंक्स करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े भैया हैं। तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज मैं किसी न किसी मुकाम के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया हूँ। कब पहुंचूंगा कब नहीं पहुंचूंगा नहीं मालूम, लेकिन अगर इस कोर टीम का आशीर्वाद रहा, दीप नारायण गुरु जी का आशीर्वाद रहा, हमारे बहुत से दिग्गज लीडर हैं, अगर हमारे पास उनका आशीर्वाद रहा तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों इवेंट बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे सुकून मिला जब दोनों भाई मुझे ये पता चला कि हमारे से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गए हैं और पहुंचने ही वाले हैं। तो हमने अपने इवेंट को 1 घंटा लेट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत फास्ट आए भैया, जल्दी जल्दी में नहाए, जल्दी जल्दी में उन्होंने पास आए, इवेंट के अंदर पहुंचे, रूम के अंदर पहुंचे, बहुत बड़े हमारे हॉल के अंदर पहुंचे। तब हमने उस इवेंट को स्टार्ट करना शुरू कर दिया और लोग भी देख रहे थे कि यार 1 घंटा लेट हो गया, उन्होंने इतने बजे स्टार्ट करना था फंक्शन, लेकिन अभी तक किया नहीं। सो ये सारा एक बिजनेस का पार्ट है, ये माइंड सेटअप है। और उससे खूबसूरत बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पूरे इवेंट के अंदर 3.5-4 घंटे में लोग, एक भी आदमी इंसान वहां से उठा तक नहीं है। ये हमारे लोगों की, पंजाब के लोगों को सल्यूट। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये एक कारनामा स्थापित कर दिया, एक ऐसा चीज स्थापित कर दी, लोगों को दिखाया। और होटल की मैनेजमेंट ने यहाँ तक बोला कि भाई आपके लोग इतने अच्छे आए हैं, जिन्होंने एक भी चीज को तोड़ा नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, और एक भी चीज ऐसे नहीं उन्होंने फेंकी कहीं, जैसे कोई ना कोई अदर फंक्शन के अंदर लोग करके जाते हैं। तो मुझे ये भी महसूस हुआ, मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मीटिंग के अंदर, इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत एक लीडर की क्वालिटी होती है, जो हमारे योगेश भैया के अंदर है, जो उन्होंने संभाली है, नवदीप भैया के अंदर है, जो सतनाम सिंह बाढ़ जी के अंदर है, राजेंद्र सिंह बेदी सर जी के अंदर है, और हमारे अमित भारद्वाज जी के अंदर है। मेरे बहुत सारे ऐसे सहयोगी साथी, विजय मिगलानी साहब है, उनके अंदर है।
नरमल सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं किनका नाम लूं किनको छोड़ूं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम छूट गया तो। दोस्तों आप भी छोटी छोटी मीटिंग्स करिए, बहुत बड़ी मीटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी मीटिंग के साथ आप आगे बढ़ते रहो कंटिन्यू, लेकिन बिजनेस को फॉलो करते रहिए, बिजनेस के मॉडल को फॉलो करते रहिए, और इसका जो मेन सिद्धांत है या इसका जो हमें पता चलता है कॉन्सेप्ट क्या है, उसको जरूर फॉलो करते रहिए। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और सुनील बांसल साहब, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे कंटिन्यू, जैसे हम आगे पहले आपको सुनते आ रहे हैं, हम ऐसे सुनते रहेंगे। पंचम दा, आपको भी प्रणाम। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अंकित हवलदार जी हैं, हमारे आशीष भैया जी हैं, बड़े में लोग हैं जिनको मैं मिस कर दूं नाम को तो मैं माफी चाहूंगा, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। और रश्मिता साहू दीदी है, रचना दीदी हैं, और रंजीत कौर दीदी हैं, डल साहब जी हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टेड साथी हैं। इवेंट अच्छा रहा, पंजाब के लोगों के मुझे बहुत मैसेज आए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी और भी बड़ा इवेंट करेंगे। और पूरी कोर टीम अगले 2 महीने या 1.5 महीने तक, या 2 महीने 2.5 महीने, जो भी हमें अमूल्य सर जी गाइडलाइन देंगे, हम लोग एक पूरी कोर टीम की एक बहुत बड़ी शानदार मीटिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज कहीं भी हो सकती है वो, जो भी लोग डिसाइड करेंगे, बड़े लोग हैं जो डिसाइड करेंगे। मैं इन सबसे छोटा हूं और सीखता हूं, और सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे एक चीज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ आपको, कि घमंड और ईगो ये मेरे मेरे बहुत दूर हैं। ये दोनों चीजें बहुत दूर हैं, ना घमंड है ना ईगो है। आप जो मेरे लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको मालूम है। और मेरे 1,000 इसी रेडिएशन के अंदर, मेरे 1 फीट के अंदर मेरे अगर कोई भी बंदा आ जाए, तो मैं उसको प्लान ना समझाऊं, जो कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे विपिन भैया, हमारे सौरभ भैया जी करते हैं, वैसे। तो दोस्तों ये हैबिट आप बनाइए। अब कोई भी काम करते हो, आप अपना बिजनेस उसको प्रमोट करिए, जो बिजनेस करते हो ट्रेडिशनल। मैं इस कंपनी की बात नहीं करता हूँ, कंपनी आती रहती है, कंपनियां जाती रहती हैं, मैं एक बिजनेस की बात करता हूँ, मैं एक सर्विस की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। आपके 1 फीट के अंदर कोई भी आदमी आ गया तो उसको तुरंत उसके बारे में बताओ, जरूर बताओ। आपके बताने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। हो सकता है कभी जैसे आदमी ने मुझे ज्वाइन कराया वो छोड़ जाए, ये हो सकता है कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, कभी भी सैचुरेशन कभी नहीं आता। और कभी भी जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो कंपनियों के अंदर लोग अगर चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तो वो कंपनियां बंद नहीं होती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर लोग रहते हैं, सीएम पीएम जो भी रहते हैं, वो चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के, तो कभी भी वो कंट्री, कभी भी वो स्टेट, कभी भी वो डिस्ट्रिक्ट खत्म नहीं होते हैं, वो सब कुछ चलता रहता है। वैसे आप माइंड को सेटअप करके चलिए, बहुत कुछ सीखने को आपके पास पड़ा है। और मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को साथ लेकर के चलिए, दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर। गवर्नमेंट भी अगर हमें कुछ चीज बताती है तो उसका सम्मान करें, उनका सहयोग करें, उनके साथ चलें। हम लोग हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तानी हैं खास करके, हम हर जगह हर स्टेप पे सहयोग देने के लिए रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच। और विपिन भैया, सौरभ भैया, मैं पूरी कम्युनिटी के सामने आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लखविंदर भाईजान, आपने मेरी इज्जत रखी, आपने मेरा छोटे से सद्दे के ऊपर यहाँ वहां पर पहुंचे, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिजिकली फेस टू फेस बैठ के आपके साथ बातें की, खाना खाया। और ये बहुत भगवान की ये कृपा है। और उस अल्लाह वाहे गुरु परमात्मा को शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। हर टाइम मैं उनका शुक्राना करता हूँ और करना चाहता हूँ। और ईगो और घमंड, इसको अपनी अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर दीजिए। और एक लास्ट बात करके मैं अपनी इस मीटिंग को, मतलब मेरी तरफ से मैं इसको वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा बात को। मेरी बेटी ने मुझे उसी फंक्शन के अंदर 3 बार आकर के मुझे टच करके, रियल के अंदर, ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, टच करके मुझको ये बोला कि पापा आप वही हो जो घर में होते हो। तो क्या मैं महसूस किया, तो आपने, मतलब आपकी इतनी तारीफ लोग कर रहे हैं, इतने इतनी आपके लिए तालियां बज रही हैं। और मुझे यकीन नहीं होता मुझे कि आपकी स्पीच इतनी अच्छी है, आप इतना अच्छा भी बोल लेते हो। सो थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, और आई लव यू अमूल्य सर, और आई लव यू मेरी कोर टीम मेंबर। ये आपकी बदौलत हुआ है, मैंने सीखा है आपसे, और आगे भी मैं बहुत सीखने का प्रयास करूंगा, और मैं सीखता ही रहूंगा। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, दिस इज नॉट है हमारी लाइफ का, ये मेरा एम नहीं है पैसा कमाना। मेरा एम है लोगों को कमाना। सबसे बड़ी बात है, मैं लोगों के दिलों पे राज करूं, मेरा ये एम है। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच जैन साहब, आपको कोटि कोटि प्रणाम अगेन। थैंक यू, लव यू सर, लव यू टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनदीप शर्मा।